ये मेरी मदर की तस्वीर है, ये शायद आपको नज़र आ रही होगी। और ये साथ ही मेरी मदर इन लॉ की तस्वीर है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरी वालदा की बरसी थी तो हमने रात को ही जो है शॉपिंग का इरादा कर लिया। मेरी मिसेस को याद था तो हम कुछ सामान लेने के लिए आए मार्केट में। और सोलोमन हमारे साथ था, खूब इंजॉय कर रहा था। लेकिन वो पूछ रहा था कि आप लोग हम यहाँ पर अचानक क्यों आए हैं। तो मैंने उसको बताया कि बिल्कुल जी आपकी दादों की बरसी है और हम उनका जो है कल हमने उनकी नियाज़ देनी है तो हमने कुछ सामान ख़रीदना है। उनका सामान तो ख़रीदना ही था लेकिन सोलोमन ने अपनी शॉपिंग पहले कर ली और ख़ूब जो है ना घुमा फिरा भी, लेकिन हमने मेन काम कर दिया। तो जी बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं। आज जो मदर की जो है हमारी बरसी है और बस अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका हुआ है काम। चट्टू वट्टा, ठीक है, चट्टू वट्टे के अंदर लहसुन है जी और हरी मिर्च है और अदरक भी डाली अभी इसमें, डाली हुई अदरक भी है, अदरक भी इसके अंदर है जी। तो अब इसको हमने क्या करना है जी, कूटना है। ये देखें जी, ओहो दिल करता है अपने मुल्क के दुश्मनों का भी यूं ही जो है ना चट्टू वट्टे में उनको पीस डाल, ये ऐसे ऐसे, क्या बात है। और स्टेप 1 शुरू हो चुका है जी, प्याजों को लाल किया जा रहा है। में डालते हैं ना चीज़ें। दादू की नियाज़ तैयार हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ना अब वो दादी की हड्डी बन रही है। क्या दादी दादी की हड्डी बन रही है। क्या बन रही है? दादी की हड्डी दादी की हड्डी हांडी बन रही है। हड्डी है। चलें जी, अब शर्ट इस्त्री होने वाली है और दरअसल घर वाले काफ़ी मसरूफ़ थे तो मैंने कहा खुद ही क्यों ना शर्ट को इस्त्री कर लिया जाए। ये ये सब क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? और चावल डाल चुके हैं जी। इसकी फाइनल टचअप आती है तो आपको दिखाते हैं। देखें जी, जैसे तैसे है, मैंने खुद ही इस्त्री कर ली है। लेकिन ये है कि अपना काम खुद करना चाहिए, क्योंकि अगर घर में मसरूफियत हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि खुद ही अपना काम करना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और जी ये पीछे सोलोमन भी रेडी हो गया है जी, बिल्कुल। बैठो इधर बैठो। और हमने दरअसल दुआ करनी थी तो दुआ से पहले मैं खुद भी रेडी हुआ, फिर मैंने सोलोमन को भी रेडी किया। सोलोमन वाह यार, बड़ा फिट लग रहा है यार, क्या बात है। बड़ी पैंट शर्ट, बड़ी ज़बरदस्त टी शर्ट यार, क्या बात है। जलवा है हमारा। गुड 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 गुड, वाह यार। हाँ खुश है हैं? आप मेरे साथ बैठ, आ जा मेरे साथ बैठ। और ये जी सोलोमन को भी मैंने तैयार कर लिया है और मैंने खुद भी, ओके जी, तो मैंने सोलोमन को भी तैयार कर लिया है अपने साथ, ठीक है। और हम दोनों अब रेडी हो चुके हुए हैं, बस अब नियाज़ भी तैयार हो चुकी हुई है, फिर अब दुआ करते हैं छोटी सी, ठीक है। ठीक है सोलोमन, गुड हो गया। 1 2 3। तो फाइनली जी हमारी नियाज़ जो है रेडी हो चुकी हुई है जी। और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है जी। और ये सारी एफर्ट जो हैं मेरी मिसेस ने की हैं और खुदा गवाह है कि मुझे याद भी नहीं था कि अम्मी की बरसी का, क्योंकि कुछ
ऐसी कुछ फैमिली की परेशानियाँ चल रही थी, कुछ मुसीबतें चल रही थी, लेकिन मैं रियली वेरी बहुत थैंकफुल हूँ अपनी मिसिस का, जिनको ये याद था। सारी एफर्ट उन्हीं की है, भाग दौड़ उन्हीं की है। अल्लाह पाक उनको इसका जो है सवाब दे और उनको जो है सेहत तंदुरुस्ती दे और खुश रखे। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है रिश्तों की। और ज़बरदस्त जी, यही रिश्तों की खूबसूरती है जी, कि एक हालांकि बेटे को अपनी माँ की बरसी शायद याद नहीं थी, लेकिन उनकी बहू को ये याद था। इसे कहते हैं कि ये रिलेशंस जो होते हैं सास के और बहू के, लोगों ने तो पता नहीं कैसे कैसे उनको पेश किया हुआ कि जी लड़ाई झगड़े वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हर साल मेरी मिसिस को याद होता है, मुझे याद नहीं होता। और यही दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ने उनको आबाद रखा हुआ है। और जहाँ तक बात रही माँ की, तो माँ का रिश्ता मैं क्या बताऊँ कि कोई अल्फाज नहीं है। मैं कहता हूँ कि बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी माएँ ज़िंदा हैं। और मैं इमोशनल नहीं होना चाहता, लेकिन मैं आपको हकीकत में एक बात बताऊँ कि जब माएँ चली जाती है ना, तो तब उनकी बड़ी कदर होती है, फिर उनकी बड़ी याद भी आती है। और छोटी छोटी बातों में, क्योंकि आज दुनिया में हम जो कुछ बने हैं अपनी वालिदैन की बदौलत में, और जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनकी बड़ी कदर करें, और क्योंकि वो एक दफ़ा चली जाएं तो फिर कभी नहीं लौटती। और यूँ ही बस फिर उनको कभी दुआओं में याद किया जाता है, कभी तस्वीरें देख के याद किया जाता है, कभी कोई छोटे मोटे इवेंट्स में याद किया जाता है। मैं रैली में क्या आपसे इस बात को शेयर करूं कि माँ का बिछड़ जाना, इसको कोई भी इंसान डिफ़ाइन नहीं कर सकता। मैं क्या डिफ़ाइन करूँगा। और ये मेरी मदर की तस्वीर है, ये शायद आपको नज़र आ रही होगी। और ये साथ ही मेरी मदर इन लॉ की तस्वीर है। और ये मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ये तो भी हयात हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। ये मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी भी डेथ हो चुकी हुई है। ये मेरी जो हैं मदर हैं, ये मेरी सिस्टर, ये उनके शोहर, इनकी भी डेथ हो चुकी हुई है। ये उनका बेटा अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। और ये मेरी मदर की जो जब वो यंग थे, ये उस वक्त की एक पिक्चर है। और बहुत से लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल अपनी मदर की तरह लगते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में मैं अपनी मदर की तरह लगता हूँ? कुछ लोग कहते हैं मदर और फादर बिल्कुल दोनों की तरह लगते हैं। तो माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जो दुनिया में सबसे पहले इंसान वही सीखता है, और वो हमें सब कुछ सिखाती है। वो सबसे पहली दरसगाह ही वो है। हमें हमारे हर हंसने खेलने में वो हमारे साथ होती है। हमने ज़िद कर ली, हमने कोई चीज़ मांग ली, हम तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, स्कूल के प्रॉब्लम्स हैं, कपड़ों के प्रॉब्लम्स हैं, खाने पीने के प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले माँ ही आगे होती है। आज हमारी माँ हमारे दरमियान में नहीं है। ख़ास तौर पे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दुनियावी तमाम तर जो गलतियाँ, गुस्ताखियाँ या गुनाह उनको मुआफ़ करे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि उनकी जो दुनिया पे रहते हुए उन्होंने हमारे लिए किया, हम उनके लिए आज भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम कभी भी उनका एहसान नहीं उतार सकते, और ना ही वो एहसान कभी उतर सकता है। हाँ, हम ये ज़रूर उनके हक़ में दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और उनकी ज़मीनी तमाम तर गलती, गुस्ताखियाँ, गुनाह मुआफ़ फ़रमाएँ, हर तरह की कब्र की सख्तियाँ माफ़ फ़रमाएँ। आमीन आमीन। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी मदर के लिए दुआ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और मेरी आप सबसे भी दुआओं की इल्तिमास है कि हो सके तो मेरी मदर के लिए दुआ कीजिए। बड़ी आपकी तरफ से मोहब्बत भी होती है, और अपनों से ही इंसान ये कहता है कि जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो उनके लिए दुआ करें। तो आप सब हमारे अपने हैं, तो प्लीज़ अगर हो सके तो दुआओं में भी याद कीजिए। और अब जो है बिल्कुल जी, हमें यहाँ पे एक छोटी सी दुआ भी करने की ज़रूरत है। ए कुदूस जिंदा जलाली खुदा, ए बहरोबर के खालिक और मालिक, तू आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। ज़मीन पर हर एक चीज़ का मालिक तू है। इंसान को ज़िंदगी भी तू देता है और उससे ज़िंदगी भी तू लेता है, क्योंकि वो तेरी ही अमानत है। आज हम अपनी माँ के लिए जो एक कि वो हमसे बिछड़ चुकी हैं,
आज का जो डे है, हम जानते हैं कि वो दिन था कि जिसमें वो हमें छोड़कर चली गई। ये सब कुछ मांगते हैं अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से सुपा देते हैं, आमीन सुमा। ईमान उठ जा यार, ये ले यार न्याज के चावल मैं ले आया हूँ, ये निकालने जरा। ईमान, ईमान, आयान जल्दी आ। ये चावल पहले इधर रख, अपने चावल, ये न्याज के चावल हैं दादों की, ठीक है। और आप आ जाओ ना, बाकी भी घरों में जो देने हैं, बस 2-3 घरों में देने हैं। जल्दी आ जल्दी आ, आज साथ आ जा। इसको ढांका नहीं है। चलो जी, प्लेट्स बन रही हैं। ये मेरे इन लॉज के लिए और ये कुछ हमारे जो पड़ोसी हैं उनके लिए, क्योंकि आपकी हर चीज़ पर पड़ोसियों का सबसे पहला हक होता है। आयान मेरे साथ आ चुका हुआ है। आज दादों की बरसी है, पता था आपको? बोलो इधर। दादों को बहुत मिस करते हैं हम। अच्छा, दुआ की आपने उनके लिए? अभी करूँगा जी, उनके हक के लिए जी बिल्कुल जी। हमने ये जो न्याज दी है उनके जो है उनकी रूह की तसल्ली के लिए, उसके लिए उनके जो है एक दुआ के लिए, सवाब के लिए, और ताकि जो लोग भी इस न्याज को लें वो उनके हक के लिए, उनके हक में दुआ कर सकें। और आयान 1 बाय 1 करके आपने देना आ जाओ। सबसे पहले साथ वालों का डोर करके ना, कर लेगा ना। आयान लेके जा रहे हैं न्याज। ये 1 बाय 1 आयान जा रहा करते हैं। चावल बहुत ज़बरदस्त बने, मैंने पहले ही भूख कितनी लगी हुई थी। वाह, मजेदार मजेदार। ये कार्टून लगा तू और बस अपना दूध पियो, मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा नहीं, फिर मैं आपके लिए चीज़ भी लेकर आऊँगा। नहीं, ये गलत काम, बुरी बात है, वेरी बैड। नहीं जाओ ना, वेरी बैड, वेरी बैड। नहीं जाओ। अच्छा, आप अपनी फिर वही वाली बातें करते हो ना। आपने मुझे कहा था ठीक है आप चले जाओ, मैं मेरे लिए चीज़ ला दो, मैं फिर आप चले जाओ। आपको चीज़ ला दी है ना आप? जाओ, आज चले जाओ। चलो, थैंक यू, अपना ख्याल रखना, ठीक है। मैं आपको फिर बाहर से बाय बाय। क्या करेगा? मैं आपको बाहर से बाय बाय करूँगा। अच्छा, मुझे ये बाहर से बाय बाय करेगा, ठीक है, डन हो गया, ठीक है, ओके ओके बाय। क्या? गॉड ब्लेस यू, बाय। ये जी अभी हम आए हैं, मासों के घर आए हैं, अपनी खाला के घर न्याज देने। चलो जी। उनके लिए खास को अच्छी जगह दे और ये आपका बनाया हुआ खुदा मुझे आपका तो जी यहाँ से निकल गए, खाला के घर से न्याज वगैरह दे दिए, तो अब घर जाने लगे हैं। वो सामने सोलमन है। क्या हुआ सोलमन? नहीं नहीं, फंसे नहीं है यार, क्या हो गया? ये अभी देखना ना, ये खोलेंगे। ओ फंस गए हम तो। ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? ओहो, हम तो फंस गए, अब कैसे निकलेंगे हम? ये रास्ता है मगर इधर जगह थोड़ी कम है, यहाँ से गिरेंगे ना हम। कैसे क्या करें फिर हम? ओहो, फंस गए हम तो। हैं? मामा को बताओ हम फंस गए हैं। तो निकलते हैं बस यहाँ से। जी फाइनली दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि न्याज भी डन हो चुकी हुई है। मिसिज़ ने और छोटे बच्चों ने मिलकर जो है सबके घरों पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, आपने देखा भी होगा।
और अल्लाह का शुक्र करते हैं सब चीज़ें खैर से हो गई। अल्लाह पाक हमारी नियाज़ को कबूल फरमाएं। और आप लोगों से बस यही दुआ है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर आप हमारे लिए कोई दुआ शेयर करना चाहते हैं, मेरी मदर के लिए कोई दुआ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। वीडियो बनाने का सिर्फ हमारा मकसद ये होता है कि ये कोई लालच नहीं है कि शायद हमें जी कोई यूट्यूब से पैसा आना है या ऐसा पैसा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी लाइफ को शेयर करने का मकसद ये होता है कि सम टाइम हम दुनियावी कामों को तो पूरा करते रहते हैं, और जब कभी कोई ऐसा कोई जैसे कोई बरसी आ जाती है या कोई इस तरह की इवेंट आ जाता है तो हम कहते हैं यार खैर है, इसको ऐसे ही टाल देते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी कुछ हंसी मजाक प्यार मोहब्बत आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो इससे बड़ी दुआ और कुछ नहीं हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जो है दुआ का जो मैसेज है वो करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।